बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता अक़सात में हम मदारस दीनिया में दाखिला मुहिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस हवाले से एक चीज़ जो हमारे गुफ्तगू में रही उसको पे ज़रा तफसील से रोशनी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ये एक तवील नशिस्त है और इसमें हम को 4-5 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो भी साथ बनाते रहेंगे और इसको हम जारी रखेंगे। शायद 2 दिन तक हमारी ये नशिस्त रहे, इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो अब हम एक पहलू पे अब्दुल बासत से ये रहनुमाई लेना चाहते हैं कि इस वक्त अब्दुल बासत की सूरत हाल ये है कि मदारस दीनिया में वही बच्चे जाते हैं अब्दुल बासत के जिनको जो किसी न किसी वजह से या गुर्बत का शिकार हैं, या माजूरी का शिकार हैं, या जहनी माजूरी का शिकार हैं, या जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, या यतीमी में हैं। यानी जो पिसा हुआ तबका है बिल्कुल वही बच्चे, और उसकी वजह से माशरे में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये अब कुछ चूँकि आप दोनों मदारस से वाबस्ता हैं और एक पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, और आपने माशाल्लाह अपने जो आप जिस अरसे में नाज़िम रहे हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर के सारे मदारस को आपने देखा है, मामलात को, उसकी कमियों को नोट किया है, उसकी जो मुस्बत चीज़ें उनको नोट किया है। तो अब्दुल बासत आप इस पर रोशनी डालें कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये बच्चे वही ना दीन सीखने और सिखाने वाले हों, बल्कि हालात ऐसे अभी हमें पैदा करना चाहिए। और बैसियत कौम के एक एमएलए का बेटा भी दरस निज़ामी करे, जज का बेटा भी हिफज करे, वकील का बेटा भी मदारस से दीनिया में दाखिला ले और वो पढ़े। इसके लिए जैसे गुज़श्ता किस्त में अब्दुलरहमान ने ये कि हुकूमत की भी सरपरस्ती इसमें होनी चाहिए। तो ये हमने वो क्या लाए अमल या क्या कमियाँ कोताहियाँ बहसीत मजमूई माशरा हमें ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए कि ये माशरे के हर तबका से हर वो खुशहाल ख़ानदानों के बच्चे भी आएँ और वो फिर महराब व मिंबर को जब संभालेंगे तो उनके अंदर जो वो ख़ुद एतमादी होगी, उससे माशरे में जो फ्यूज़ व बरक़ात आएंगी वो ये जो हम मॉडल बना के पेश कर रहे हैं गुज़श्ता 50-100 साल से उससे नहीं आ रही। तो इस पर आप कोई रोशनी डालेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि जो काम उलमा का था या दीगर मदारिस का था वो आप उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी मेहनत के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने ये अज़हान में बिठा कर रखें कि हम बिगड़ा हुआ बच्चा हो या वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हो या दीगर ऐसे बच्चे जो माशरे को यानी बिल्कुल ज़हनी सतह पर भी बहुत कम हो, तो उनको फ़ौरन मदारिस की तरफ भेजते हैं कि मदारिस, हालांकि उनके जहन में ये होता है कि ये मदरसे में जाके अच्छा आलिम बन कर निकलेगा, हाफिज़ बन कर निकलेगा या वहीं उस असातिज़ से संभालेंगे। तो ये एक गलत रुझान है हमारे माशरे में है। हमें अपने माशरे में भी ये सिखाना चाहिए दीगर माशरा तबक़ों को कि अपने उन बच्चों को मदारिस में भेजें जो अमीर लोग हैं, यानी जिनके माशी हालात भी ठीक हों। अब हमारे कुछ तलबा भी ऐसे होते हैं कि वो साल अव्वल 2-3 साल लगाते हैं इदारों में, अगरचे दरस निज़ामी में या हिफ़्ज़ में लगाते हैं, वो शौक़ से पढ़ने लगते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, ज़हन में ये ख़्याल नहीं होता कि हमने बड़े होकर क्या करना है। हालांकि उनकी सोच ये होती है मैंने ये काम करना है, अमीर बनने के लिए ये करना है, मेरे जहन में यानी दीगर जिस तरह उनके ख़्यालात आते रहते हैं। लेकिन जो वो बड़ा होता है उसको तजर्बा और ख़्यालात ये सामने सामने दिखाई दे रहे होते हैं कि हमने अब बेबस हो गए हैं, हमारे पास माशी तबका जब तक हमारा ताकतवर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी ये तो हमारे खुद जब हम देखते हैं अपने साथियों को, कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है उनकी, लेकिन साल 2 साल 3 साल तक जब चले जाते हैं तो घरेलू मसाइल उनके ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई को बिल्कुल तवज्जो देते नहीं हैं और फ़ौरन वो किसी काम में लग जाते हैं, यानी अपने घर को चलाने के लिए। हालांकि जब कोई अमीर बंदा हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वकील हो या एमएलए हो, इसी तरह बड़े बड़े जिस तरह मिनिस्टर वगैरह बड़े होते हैं, तो ये अगर अपने बच्चों को इदारों में भेज देंगे तो इस तरह तालीम भी आगे बढ़ती रहेगी, तालीम में कोई कमी नहीं आएगी, मुल्क भी बेहतर रहेगा और अवाम में भी एक शऊर पैदा होगा। जब ये हालात हमारे ठीक हो जाएंगे तो हमारा माशरा भी, हमारा गांव से लेकर ज़िले से लेकर फिर पूरे मुल्क तक तरक्की आती रहेगी। और जिस तरह के हालात और वाक़यात मदारिस में होते हैं ये इनमें भी बहुत कमी है, यानी कि न होने के बराबर ये होंगे। तो मैं इसी पर इत्तिफ़ाक़ करूँगा
जज़ाकल्लाह। तो ये अब्दुल बासित ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है कि ये इस पे ये चीज़ नोट करें, वालिदैन भी नोट करें कि ये कोई एक अजाफ़ी काम या एक को फालतू काम नहीं है दीन सीखना। असल जो उलूम है अब्दुल बासित, वो तो वही कई उलूम है, कुरान और हदीस के उलूम है, बाकी तो फ़नून लतीफ़ा है। अब फ़नून लतीफ़ा पे आप अपने बच्चों पे 2-2 करोड़ रुपए, इस वक्त MBBS पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा कैसे हो रही है। अब 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके आप एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, तो क्या आप 2 करोड़ रुपए खर्च करके आलम दीन क्यों नहीं अपने बच्चे को बना रहे? क्या आप एक आलम दीन को डॉक्टर के मुकाबले में कम तर समझते हैं? और जब तक इस रुझान का ख़ात्मा नहीं होता और जब तक महराब व मिंबर पे इस तरह के दिलेर बहादुर और घरों से खुद कफील लोग नई गाड़ियों पे और इस तरह के 2-2 करोड़ खर्च करके अपने वालिदैन का महराब व मिंबर को नहीं संभालते, तब तक ये कौम इसी तरह इस एहसास कमतरी का शिकार रहेगी और इस तरह के हादसात को रोकथाम में बहरहाल मदारस को भी और माशरे को इसमें यानी मुश्किलात का सामना रहेगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।